चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग क्लास 12 के फिजिक्स में पढ़ने वाले एलसीआर परिपथ में आखिर उसकी प्रतिबाधा, कलांतर और धारा कैसे निकाले। और देखो, ये 5 नंबर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करीबन 3-4 नंबर के यहाँ से आते हैं। और दूसरी बात, 5 नंबरिया क्वेश्चन भी आता है कि एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा, कलांतर और उसमें बहने वाली धारा का मान निकाले। देखो, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपके दिमाग में बैठा दूंगा आखिर एलसीआर परिपथ होता क्या है, इसमें कैसे प्रतिबाधा का मान, इसमें कैसे कलांतर का मान, इसमें कैसे बहने वाली धारा का मान निकाली जाती है। एकदम विस्तार से नॉर्मल तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। इस वीडियो को देखते रहिए। चलिए, सबसे पहली बात समझिए, एलसीआर परिपथ होता क्या है। देखो, प्रत्यवर्ती धारा का एक ऐसा परिपथ आपको लेकर चल रहा है जिसमें एलसीआर, एल का मतलब प्रेरकत्व, सी का मतलब धारिता, आर का मतलब प्रतिरोध, यानी प्रत्यवर्ती धारा का एक ऐसा प्रतिरोध, प्रत्यवर्ती धारा का एक ऐसा परिपथ, क्या प्रत्यवर्ती धारा का एक ऐसा परिपथ जिसमें प्रेरकत्व एल, धारिता सी और प्रतिरोध आर जुड़ा हो, तो उससे हम लोग बोलते हैं एलसीआर परिपथ। ये जो परिपथ बना, इस परिपथ को हम लोग बोलेंगे एलसीआर परिपथ। क्यों बोलेंगे? क्योंकि देखो, इस परिपथ में तीनों चीज लगी है। एलसीआर, एल का मतलब प्रेरकत्व, सी का मतलब धारिता और आर का मतलब प्रतिरोध। तो बोल सकते हैं प्रत्यवर्ती धारा का एक ऐसा परिपथ जिसमें प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध लगा हो, तो इस प्रकार बने परिपथ को एलसीआर परिपथ कहते हैं। अब एलसीआर परिपथ तो आपको समझ में आ गई। देखो, इसका ये क्या वोल्टेज है, यानी वोल्टेज को लेकर चलेंगे V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। अब कई आदमी लेकर चलता है यहाँ पर ऐसे स्मॉल ई भी लेकर चलता है इसको, ठीक है ना। स्मॉल ई भी आदमी मानकर चलता है। यहाँ पर स्मॉल ई बराबर स्मॉल ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो सब एक ही मतलब है, ठीक है ना। देखो, तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ये क्या लेकर चल रहे हैं? वोल्टेज इस परिपथ का लेकर चल रहे हैं। हमें निकालना प्रतिबाधा, प्रतिबाधा को Z से सूचित करते हैं किसमें? तो इसमें एलसीआर परिपथ में। समझते हैं। इसके लिए सबसे पहली बात, कुछ हमें बेसिक चीज जाननी होगी। देखो, एल और सी का अलग से परिपथ में हमें जानना होगा। देखो, यहाँ एल मतलब प्रेरकत्व का अलग से परिपथ अगर बनाते हैं तो वहां पर प्रेरणिक प्रतिघात का जो सूत्र निकलता है वो एक्सेल होता है। यानी अगर देखी जाए यहाँ पर प्रेरकत्व वाला परिपथ में यहाँ पर प्रेरणिक प्रतिघात का सूत्र निकलेगा ओमेगा एल। क्या निकलेगा? अब प्रेरणिक प्रतिघात को हम लोग बोलेंगे एक्सेल, यानी प्रेरणिक। देखो, ये एल परिपथ के लिए एक्सेल क्या है? तो एक प्रतिरोध का काम करेगा जिसको प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। अगर सी वाला परिपथ लेकर चलेंगे, सी वाला, तो इसमें क्या होता है? इसमें जो धारतीय प्रतिघात होता है उसको एक्सी बोलते हैं और एक्सी का सूत्र होता है 1/ओमेगा सी। एक चीज और यहाँ पर समझने वाली चीज आपकी आएंगी। देखिए, ध्यान से समझिएगा। एक चीज और आपकी समझने वाली आ जा रही है। देखिए, हाँ, एक चीज और समझने वाली आ रही है कि जो प्रेरकत्व होता है, जो ये प्रेरकत्व वाला परिपथ होता है ना, ये हमेशा 90 डिग्री अग्रगामी होता है। यानी 90 डिग्री के ऊपर कोण बनाता है। यानी 90 डिग्री जो कोण बनेगा ना, वो ऊपर की ओर बनेगा। लेकिन जो प्रेरणिक प्रतिघात होता है, जो प्रेरकत्व वाला परिपथ होता है, वो जो धारिता वाला परिपथ होता है, वो हमेशा 90 डिग्री पक्षगामी क्या करता है? कोण बनाने का काम करता है। देखो, यहाँ पर VL का जो विभवांतर लेकर चले, देखो, ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, कौन सा? अग्रगामी। और यहाँ जो सी का, ये सी नीचे की ओर आ रही है, 90 डिग्री पक्षगामी। इसका मतलब दो चीज हमें इसमें प्रयोग करना है। कौन कौन सा? पहली बात है कि प्रेरकत्व वाला जो परिपथ होता है उसमें प्रेरणिक प्रतिघात का संकेत एक्सेल होता है और इसका सूत्र ओमेगा एल लेकर चलना है। और प्रेरणिक जो प्रतिघात होता है वो हमेशा 90 डिग्री अग्रगामी होता है, ऊपर की ओर इसका ग्राफ लेकर चलेंगे। और दूसरी बात है धारतीय प्रतिघात, जिसको हम लोग एक्सी कहते हैं, इसका सूत्र 1/ओमेगा सी लेकर चलेंगे। और साथ में एक चीज और यहाँ पर दिमाग में बैठेगा कि इसका जो ग्राफ खींचेंगे तो वहां पर 90 डिग्री पक्षगामी बनेगा, ठीक है ना। ये और ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई। ये एक्स्ट्रा समझाना था, क्योंकि ये नहीं समझते तो आपको आगे का हल नहीं समझ में आता। अब देखो, यहाँ पर मैंने ग्राफ रेडी किया। इस ग्राफ को जरा आप समझिए। देखो, यहाँ पर ग्राफ में तीनों चीज है, एल भी है, सी भी है, आर भी है। एल भी है, सी भी है, आर भी है। तो सबसे पहले हम ग्राफ खींचते हैं किसके? विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ खींचना है सबसे पहली बार। देखो, तो विभवांतर और धारा का ग्राफ खींचते हैं प्रतिरोध के लिए, तो आपको पता होगा कि विभवांतर और धारा एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। ओम का नियम आप पढ़े होंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो देखो, इसमें बहने वाली धारा और ये जो आपका विभवांतर, इसमें ये क्या हो गया? समानुपाती हो गया। यानी अगर कही जाए तो प्रतिरोध वाला जो होता है ना, ये प्रतिरोध वाला जो कला होता है, ये हमेशा समान कला में होता है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध का जो विभवांतर है, उसमें बहने वाली धारा, ये एक दूसरे क्या होता है? समानुपाती होता है। ओम का नियम आप पढ़े ही। ओम का नियम ही कहता है कि विभवांतर धारा का समानुपाती होता है। तो प्रतिरोध के लिए ये VR जो है ना, किसका समानुपाती हो जाएगा? I के, यानी समान कला में होता है। पूछता भी है कि एलसीआर परिपथ में
प्रतिरोध किस कला में होता है, समान कला में होता है, ठीक है ना बाबू। तो ये समान कला में आपके हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर VL की अगर चर्चाएं करते हैं VL की, तो ये हमेशा 90 डिग्री अग्रगामी, यानी ये वाला लेकर चलेंगे तो 90 डिग्री ऊपर कोण बनाएगा, और साथ में अगर ये वाला C लेकर चलेंगे तो 90 डिग्री पश्चिमगामी नीचे की ओर कोण बनाएगा। यानी अगर देखी जाए VL और VC के बीच अगर कोण देखते हैं तो ये पूरा कोण कितना डिग्री का बन गया, ऊपर 90 नीचे 90, 180 डिग्री का कोण बन जाता है। तो पूछता भी है कि VL और VC, यानी बोलेगा कि प्रेरणिक प्रतिघात, पूछेगा कि प्रेरकत्व विभवांतर और बोलेगा धारिता विभवांतर के बीच ग्राफ कितना का होता है, कितने डिग्री कोण बनते हैं, तो भैया 90 90 180 डिग्री का कोण बनने का काम करते हैं। ये ग्राफ मेन समझना है। इसमें ग्राफ में 3 गो चीज, तो प्रतिरोध वाला विभवांतर लेकर चले हैं तो प्रतिरोध वाला विभवांतर धारा के समानुपाती हो जाएगा, यानी समान कलम हो जाएंगे। अगर ये हम लोग लेकर चलते हैं कि इसका प्रेरकत्व वाला विभवांतर लेकर चलते हैं तो ऊपर की ओर चूंकि अग्रगामी होता है 90 डिग्री पर, अगर C वाला लेकर चलते हैं यहाँ पर तो ये नीचे की ओर क्या करेगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो इतना समझ लीजिए। अब देखो VL जो होता है ना, ये अग्रगामी है, आगे है, इसका मतलब बड़ा होता है, आगे जो होता है ना हमेशा बड़ा ही होता है। तो ये VL क्या अग्रगामी, 90 डिग्री अग्रगामी है। तो सोचो अगर मान लीजिए यहाँ तक हमें मान निकालना हो, यहाँ तक अगर हमें मान निकालना है तो क्या करेंगे, पूरा VL में से VC घटा देंगे तो यहाँ तक का मान निकल जाएगा। यानी अगर इतना मान हमें निकालना है तो पूरा VL में से क्या करेंगे, VC घटा देंगे। देखो अग्रगामी हमेशा बड़ा होता है, तो VL यहाँ पर क्या है अग्रगामी और VC क्या पश्चिमगामी। तो हमें भैया यहाँ तक कम से मिनिमम मान निकालना है, तो यहाँ तक का मान निकालने के लिए हम VL में से VC घटा देंगे। तो वही काम किया गया, VL में से VC घटा दिया गया, तो ये वाला मान इसका समानांतर हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं VC का मान क्या हो जाएगा, VL घटाओ VC। यानी देखो हमें परिणामी मान निकालना है भाई, परिणामी निकालना है, इसी से हम प्रतिबाधा निकालने का काम करेंगे। मेन हाई ग्राफे है ये वाला कोई चीज बड़ी नहीं है। प्रतिबाधा, कोण, धारा सब इसी सब निकालने का काम करेंगे। तो पहले धारा विभवांतर को मैंने समानुपाती किया, फिर यहाँ पर प्रेरकत्व का विभवांतर लेकर चला अग्रगामी, फिर धारिता का विभवांतर लेकर चला ये पश्चिमगामी। अब हम देख रहे हैं कि भैया ये VL अग्रगामी है और VC पश्चिमगामी है, तो ये अग्रगामी है तो इसका मतलब ये बड़ा होगा, तो बड़ा में से छोटा घटा देंगे तो हाई वाला भाग आ जाएगा, यानी VC का मान निकल जाएगा, VL घटाओ VC निकल जाएगा। ठीक है ना, इतनी समझ में आ गई। अब देखो यहाँ जो कलांतर अब कोण बनेगा उसको मैं लेकर चल दिया हूँ, अल्फा लेकर चल दिया, कलांतर इसको मानकर चलेंगे। अब चलिए यहाँ से हम लोग समझते हैं एक पाइथागोरस बना लेगा, इसका नाम ABC। यहाँ कोण कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। चल देंगे त्रिभुज में, लिख देंगे अब त्रिभुज ABC में कोण देख रहे हैं 90 डिग्री का बन रहा है, तो कोण C बराबर 90 बन रहा है, तो यहाँ पर पाइथागोरस पर में अप्लाई कर लेंगे। कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सा बाबू प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा ये AB हो जाएगा, तो हो जाएगा AB का स्क्वायर अब बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब यहाँ पर BC है, BC का स्क्वायर प्लस आधार AC है तो AC का स्क्वायर। अब समझिए AB क्या है, AB क्या है, परिणामी वोल्टेज है। AB क्या है, परिणामी वोल्टेज है, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पर V का स्क्वायर, परिणामी वोल्टेज को V का स्क्वायर, क्योंकि देख सकते हैं LCR में परिणामी लेकर चलती है V, तो V का स्क्वायर, क्योंकि देख AB क्या एक परिणामी वोल्टेज का काम कर रही है, और BC का स्क्वायर है। देखो BC का वोल्टेज कितना निकालना है, VL घटाओ VC, क्या है VL घटाओ VC, तो VL घटाओ VC का दी होल स्क्वायर अब प्लस AC देखो AC मतलब ये प्रतिरोध वाला विभवांतर था, इसको क्या लेकर चलेंगे VR, तो VR इसका भी कर देंगे स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज और देखिएगा, यहाँ देखो, यहाँ अगर ये प्रेरकत्व के लिए विभवांतर का अगर मान निकालते हैं, VL का मान निकालते हैं, तो विभवांतर का सूत्र पता ही IR होता है। क्या होता है, IR, तो R इसके लिए क्या होता है, XL होता है, तो यहाँ पर IXL लिख देंगे, XL नीचे लिखेंगे। अगर VC के इसके लिए लेकर चलेंगे तो यहाँ विभवांतर का मान IXC हो जाएगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। देखो यहाँ पर V का स्क्वायर बराबर देखो यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, यहाँ VL है ना बाबू, VL है ना, तो VL का मान रख सकते हैं IXL, क्या रख सकते हैं IXL घटाओ VC का मान कितना होगा IXC, इसका दी होल स्क्वायर प्लस VR, तो VR का मान वही ओमेगा वाला जगह IR हो जाएगा, इसका क्या कर देंगे दी होल स्क्वायर हो जाएंगे। अब देखो V का स्क्वायर बराबर, देखो I कॉमन है, ये I का स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से भी I का स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ से I स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, I स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा XL, घटाओ यहाँ हो जाएगा XC का, इसका हो जाएगा दी होल स्क्वायर प्लस यहाँ से भी I स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा सिर्फ I का R का स्क्वायर। इस चीज को समझिए, क्रिया मेन है यहाँ पर। अब देखो ये I स्क्वायर गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो या करते हैं V स्क्वायर बटा हो जाएगा I का स्क्वायर, V स्क्वायर को इधर ले लिए। अब देखो अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका बराबर में ये XL घटाओ XC
का दी होल स्क्वायर अब प्लस हो गया आर का स्क्वायर। अब देखो बाबू v बटा आई है ना, तो v बटा आई का स्क्वायर टोटल, तो इसको हम टोटल का स्क्वायर v बटा आई का दी होल स्क्वायर लिख देंगे। अब देखो एक्सेल का मान बताए थे, एक्सेल का जो सूत्र होगा ओमेगा एल उठाएंगे, तो इसका मान उठा लेंगे ओमेगा एल और घटाओ एक्सी, एक्सी का मान 1 बटा ओमेगा सी उठा लेंगे, इसका दी होल का स्क्वायर आप प्लस हो जाएगा आर का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा बाबू आर का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर है v बटा आई ओम के नियम से चलेंगे तो प्रतिरोध का सूत्र होता है, तो एलसीआर परिपथ के लिए जो v बटा आई का मान हो जाएगा वो जेड हो जाएगा, यानी एलसीआर परिपथ में जो प्रतिरोध होता है उसको प्रतिबाधा कहते हैं। अब प्रतिबाधा को हमेशा जेड से सूचित करी जाती है, और ध्यान दीजिएगा ये स्क्वायर भी हटाना होगा, तो v बटा आई का मान सिर्फ जेड हो गया, हाई स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट इधर चढ़ा देते हैं लगले ओमेगा एल घटाओ 1 बटा ओमेगा सी का दी होल स्क्वायर अब प्लस आर का स्क्वायर। तो ये जो जेड का मान आ गया बाबू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रतिबाधा। एलसीआर परिपथ का प्रतिबाधा ये होता है ओमेगा एल घटाओ 1 बटा ओमेगा सी का दी होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। कैसे किया मैंने, कुछ नहीं किया, ये चित्र मैंने देखा, यहाँ पर पाइथागोरस पर मैं अप्लाई कर लिया, यहाँ पर पाइथागोरस पर मैं अप्लाई कर लिया, फिर एबी का बीसी एसी सबका मान रख दिया, क्रिया कर दिया, क्रिया करने के बाद हमारा भी स्क्वायर बटा आई स्क्वायर, इसका दी होल स्क्वायर कर दिए, यहाँ पे एक्सेल और एक्सी का मैंने मान पुट कर दिया। अब मान पुट करने के बाद भी बटा आई जो होगा ये प्रतिरोध का सूत्र होता है, तो प्रतिरोध एलसीआर के लिए जेड लेकर चलते हैं, इसको प्रतिबाधा हम लोग कहते हैं। एलसीआर परिपथ में प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं, यानी इसको जेड बोलेंगे, स्क्वायर था स्क्वायर हटा दिया तो ये वाला चीज आ गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछता है एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगा, तो ये होगा रूट अंडर ओमेगा एल घटा 1 बटा ओमेगा सी का दी होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, कई बार आर स्क्वायर पहले भी कर देता है। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं बाबू, एलसीआर परिपथ का प्रतिबाधा निकाल सकते हैं एकदम आसानी से। मुझे विश्वास है कि आपको ये एलसीआर परिपथ का प्रतिबाधा निकालने का तरीका समझ में आ गई होगी। अब हमें निकालना है एलसीआर परिपथ में कलांतर निकालना है, नहीं अल्फा का मान निकालना है, तो चलिए अब उसको हम लोग देख लेते हैं। अब एलसीआर परिपथ में कलांतर निकालते हैं। अभी मैंने आपको एलसीआर परिपथ का प्रतिबाधा निकालना सिखा दिया। एलसीआर परिपथ का प्रतिबाधा हम लोग निकाल थे रूट अंडर ओमेगा एल घटा 1 बटा ओमेगा सी का दी होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब हमें कलांतर निकालना मतलब अल्फा कोण का मान निकालना है, इसके लिए हम tan अप्लाई करेंगे, यानी अब चलेंगे कलांतर निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पर tan अल्फा। तो tan का सूत्र लंब बटा क्या होता है, लंब बटा आधार होते हैं, तो कोण के सामने वाला भुजा लंब और नीचे वाला आधार, तो यहाँ पर लंब कौन सा हो जाएगा बीसी, लंब कौन सा हो जाएगा बीसी, अब बटा आधार कौन सा हो जाएगा एसी। मान पुट करेंगे, बीसी का मान है VL घटाओ VC, अब बटा एसी का मान है VR का VR है, ठीक है ना। अब देखो VL का सूत्र क्या होता है, मैंने भी बताया था कि VL का अगर सूत्र यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा IXL, क्या हो जाएगा IXL, वही अगर VC का निकालेंगे तो IXC हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे XL और XC प्रतिघात यानी प्रतिरोध का काम करेंगे। तो VL का सूत्र यहाँ लगा देंगे IXL घटाओ IXC, अब बटा में VR का जो कहते हो IR ही हो जाएगा। अब इस चीज को आगे बढ़ाते चलते, देखो ऊपर I कॉमन है, I कॉमन ले लेंगे, I कॉमन लेंगे तो XL घटाओ XC, अब बटा में हो जाएगा IR, ये I से I कटिस हो गया, तो यहाँ बच गया XL घटाओ XC, अब बटा में सिर्फ बच गया R, ठीक है ना। अभी यहाँ मान पुट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, XL का सूत्र होता है ओमेगा L, तो ओमेगा L घटाओ XC, इसका सूत्र होता है 1 बटा ओमेगा C, तो बटा में इसको बटा में R है तो R लिख देंगे। अब वो कुछ नहीं करना, ये tan अल्फा का मान इतना आ गया, तो ये काम करें अल्फा को छोड़कर tan को इधर लाएंगे तो यूनिवर्स लग जाएगा, इसलिए इसका कलांतर जो निकलेगा वो हो जाएगा tan यूनिवर्स, ये हो जाएगा ओमेगा L घटाओ 1 बटा ओमेगा C, अब बटा में ये चलेगा R। तो यही होता है कलांतर एलसीआर परिपथ का, कुछ नहीं किया है, इसमें tan का अप्लाई कर दे, लंब बटा आधार पर मान रख दिए, जो कहते हो सूत्र रख दिए, निकाल दिए। देखो अल्फा tan अल्फा का इतना मान आ गया, इसलिए tan को इधर ला दिए, तो इसका मतलब अल्फा का मान कलांतर इसका अगर tan इनवर्स ओमेगा L घटा 1 बटा ओमेगा C, अब बटा में हो गया R निकल गया। तो इस तरह से मैंने इसका कलांतर निकाल दिया। अब देखो इसका धारा भी निकालना है, धारा, तो धारा निकालने के लिए ओम का नियम प्रयोग करेंगे, उसके लिए कोई हमें ज्यादा टूल नहीं होता। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। कलांतर इतना आएगा। अब चलो मैंने कलांतर भी आपको निकालना सिखा दिया। अब हम इसका निकालते हैं, क्या निकालते हैं अब बाबू, अब हम इसका निकालते हैं धारा। तो इसमें जो बहने वाली धारा है उसको मान लीजिए I नोट है, तो I का सूत्र क्या होता है, V बटा R होता है, तो V नोट बटा R लेकर चल देंगे, क्या लेकर चलेंगे V नोट बटा R। लेकिन एलसीआर परिपथ के लिए R को क्या बोलेंगे, Z बोलेंगे, क्योंकि देखो एलसीआर परिपथ में धारा निकाल रहे हैं, धारा को I नोट ले लिए, इसमें विभवांतर को V नोट ले लिए, लेकिन इसमें बहने वाली जो धारा है, जो प्रतिरोध आएंगे उसको प्रतिबाधा कहते हैं ना इसमें, तो इसको Z लेकर चलेंगे। अब देखो यहाँ पर V
वी नॉट जो कहते हैं छोड़ दीजिए बटा जेड, तो जेड का मान पुट कर दीजिए, जेड का मान पहले भी आप निकाल चुके हैं, ओमेगा एल घटाओ 1 बटा ओमेगा सी का दी होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यही होता है इसमें बहने वाली धारा का मान वी नॉट बटा, देखो ये वी नॉट है बटा में वी नॉट बटा रूट अंडर ओमेगा एल घटा 1 बटा ओमेगा सी का दी होल स्क्वायर अब प्लस आर का स्क्वायर, तो ये बहने वाली धारा का मान निकल गया। तो एलसीआर परिपथ में ये प्रतिबाधा का मान हो गया। अगर इसमें कलांतर का मान दिखाऊं तो अल्फा बराबर हो गया था tan यूनिवर्स ओमेगा एल घटा 1 बटा ओमेगा सी बटा में आ गया था, ये क्या था नाम, ये कलांतर निकला था, और ये इसमें बहने वाली धारा का व्यंजक ये वाला आपका निकल गया। तो इस तरह से मैंने आपको एलसीआर परिपथ में आसानी से प्रतिबाधा निकालना सिखाया, कलांतर निकालना सिखाया और धारा का व्यंजक निकालना सिखाया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये धारा एलसीआर परिपथ में धारा, कलांतर और प्रतिबाधा निकालने का तरीका एकदम आसानी से समझ में आई होगी। अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आप कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को कम से कम अपने 10 दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी इस बात को बेटर से समझ सके। और यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है उसको क्लियर करना चाहते हैं या किसी और अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो कमेंट करिए, और मैं स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से संपर्क करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। जय हिंद।